हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, फारूक वही बंदा है जो बिल्लो रानी को और सट्टू को यूट्यूब पे कभी बचाने नहीं आया। अपने नज्जों के लिए पलती मार के बैठ जाता है भाषण देने। कैसा औलाद है। अब आया जब माँ को घर मिल रहा है। उससे पहले माँ कितना कितना बीमार पड़ी थी, तब नहीं आया था बेशरम। कुछ लोग कह रहे हैं ओकर भाई है, बिल्लो का बेटा आ गया तो क्या हुआ। ठीक है, ठीक है। वो जो सऊदीया में बैठी है दैट लेडी मीठी छुरी, वो भी तो बहन है, बिल्लो की बेटी है। वो आ जाए तो तहलका क्यों मच सकता है। अरे भाई, 5 साल हो गए, कब 5 साल में पाकिस्तान नहीं आई होगी। तुम लोग के सर बड़ा वाला आना पड़ता है, आई होगी। नहीं दिखाएंगे, उनकी मर्जी है। यूट्यूब फैमिली को उतना दिखाओ जितना ज़रूरत होए। जिस तरह से आधा बक्सा आम दिखा दिए टोकरी में भर के, पूरा बक्सा गायब। वो क्यों बताती हूँ अभी। तो इसी तरह यूट्यूब फैमिली को उतने दिखाओ जितना ज़रूरत होए। ज़रूरत से ज़्यादा हानिकारक है, इनकी मर्जी है। तो तुम लोग सट्टू के कमेंट में रो पिटो घिसो भड़ास निकालो, जो मर्जी करो, व्यूज़ दो। उसे पैसे की ज़रूरत है। वो कहती है अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, भौंकने वाले भौंकते रहो। मेरा भाई भी आया है और मेरी भाभी भी आई है, तो तुमसे नज्जो छुप नहीं पाई। इतना नहीं छुप पाई कि नज़र आ गई सामने। तो नज्जो को दिखाने वाला कोई और नहीं, कम वक़्त। हसीना इतना सारा आम लेके आई थी बक्सा भर के। बोला हम लोग देखा, बक्सा साथ देखा ना। फुरुक भी बहुत ज़्यादा आम लेके आया, लेकिन फुरुक के बक्सा कैमरा पे नहीं खोला गया। पहले से फुरुक के बक्सा खोल के आम काट के छील के फ्रिज में रख दिया गया, जिससे बच्चों के लिए शेक बनेगा, मैंगो शेक। तो फुरुक के सारे आम नहीं दिखाया गया, क्योंकि वही आम था जो फुरुक लाया था, वही हसीना लाई थी। तो हसीना कौन हुई? हसीना नज्जो मैडम हो गई। तो इसका भी सबूत हमारे पास है कि नज्जो मैडम इज़ इन इस्लामाबाद। ठीक है। तो सट्टू नज्जो को छुपाते छुपाते नहीं छुपा पाई। आखिर पता चल गया कि नज्जो वाज ऑल्सो देयर। सट्टू कहती है अम्मी तुम इतना खुश क्यों हो? अम्मी तुम इतना खुश क्यों हो? आज अम्मी खुश लग रही है। यूट्यूब फैमिली, आज अम्मी खुश लग रही है। अम्मी की आँख भी ठीक लग रही है। तो अम्मी की आँखों की दवा आ गई है ना, इसलिए अम्मी खुश है। तो बिल्लो रानी कहती है देखो कौन आया, तो कि यूट्यूब फैमिली देख भी ले, बुरा भी ना माने और एक्सेप्ट भी कर ले। वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो ये वाला बात रहा ना। फारूक घर में एंट्री मार दिया, वीडियो भी बने, पैसा भी आए, लेकिन यूट्यूब फैमिली उल्लू भी साथ साथ बने। तो नज्जो जो आई है इस्लामाबाद, उसका खुल्लम खुल्ला चीख चीख के बड़का सबूत सामने। ठीक है, वो मैं बताती हूँ पूरी पूरी सबूत नज्जो के कि नज्जो इस्लामाबाद में है। फातिमा ने पहले पहले वीडियो डाला कि अम्मी अब्बू इस्लामाबाद जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फातिमा को ऑर्डर मिला कि चल अम्मी को कट ऑफ करूँ वहाँ से। अब्बू आया है, सिर्फ अम्मी नहीं आ सकती, क्योंकि अम्मी के बाप ही तो बिल्लो रानी का कातिल है। उन्हें नहीं, कातिल नहीं क्या कहेंगे उसे, आशिक है, जो यूट्यूब पे अपने प्यार जता रहा है, बदनाम कर रहा है बिल्लो रानी को अपने प्यार के चक्कर में। ना भाई ना, सिर्फ आशिक नहीं है, उसका हस्बैंड है और उसका हक है बिल्लो को ले जाना। तो फुरुक आया है बिल्लो को लेके जाने, एंड बिल्लो वांट्स टू गो। अरे जो सट्टू टट्टू हो रहे थे ना, ये नहीं भेजेगी। भेज देगी तो इसके वो लोग की जान निकल जाएगी। अब पब्लिक कोसर को ये बारे में बुराइयां सुनना नहीं चाहते हैं, कोसर को देखना नहीं चाहते हैं। तो कोसर कोसर करके ये भीख भी नहीं ले सकती ना, कोसर को बदनाम करके। तो अब किसी के दिखा के दया के भीख मिल रहा है, तो वो है बीमार माँ, लाचार माँ, बेबस माँ, घर से खतराई हुई माँ, छोड़ी हुई माँ। होए होए, कितनी कैसी किसी किस्म की माँ है इसकी। बुढ़ापे में बंदे को छोड़ के, बुढ़ापे में प्यार से शादी करके फिर प्यार को छोड़ के दामाद के कंधे पे बैठी हुई माँ।
दामाद के कंधे पे बैठी है, बोलना मत। तो तब कहाँ था फारूक जब गुल्लू नंगा करता है बिल्लो को यहाँ पे यूट्यूब पे। इतना कुछ सुना देता है, तब फारूक मरा हुआ रहता है। नहीं नहीं नहीं, अपने ससुर के खिलाफ नहीं बोलेगा, वरना अभी भी चारपाई के नीचे घुसाड़ देगी झाड़ू से मार मार के। झाड़ू से मार मार के नज्जो रानी चारपाई के नीचे घुसा देगी फुरुक को। तो भाई सारा आम लेके आया, छुपा दी। एक झूठ यहाँ पकड़ा गया ना, और दूसरा वो झूठ इसके सबूतों के साथ बाहर आ गया। आयशा रानी इतने दिन से गायब थी, अचानक निकल के बाहर आ गई आयशा रानी। तो इतने दिन से गायब आयशा रानी ने आज मकसद से एक वीडियो बना दिया। वो भी ऐसा किया, सांप भी मर गई, लाठी भी नहीं टूटा। पहले कम्युनिटी लगा दी, शाउट आउट कर दी कि आज धमाकेदार व्लॉग आएगा, और उसमें वो बना रही है साबुन की रेसिपी, दिखा रही है कैसे कैसे साबुन बनता है ना। तो अरे बर्तन मांजे वाला, लेकिन उसमें जो उसका मेन मकसद रहा, किसी को पता चला किसी को नहीं चला, जो वो दिखाना चाहती थी वो दिखा गई। देखने वाले देख के समझ गए, समझने वाले ना समझ वाले भी समझ गए। इतना अरसे बाद आई है ऑल ऑफ अ सडन, वो भी साबुन लेके। ओ माय गॉड। तो साबुन लेके बर्तन की रगड़ाई करके चली गई। कैसे चमका दी बर्तन, वो दिखा रही थी। लेकिन यहाँ पे लोगों ने जो उसके पीछे का मतलब है वो नहीं समझा। उसने दुआ रानी को दिखा दी कि दुआ रानी इज़ विद मी एंड अलोन, और नज्जो रानी गई है इस्लामाबाद, तो दुआ रानी मेरे पास आ गई रहने। तो नज्जो रानी दुआ रानी को छोड़ के अपनी बहन के पास इस्लामाबाद गई है, ठीक है, मज़े मारे ननदिया के घर। वैसे भी दुआ की आवाज़ से पकड़े जाते हैं ना ये लोग, दुआ बहुत चाय चाय करती है, बड़ी चो 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 है। तो दुआ को आयशा दिखा के बता दी कि हम लोग पे बातें करने वाले, मेरी ताकत तो देख भाई। तो जो लोग, कुछ लोग यहाँ पे बहुत से अलग अलग फैंस है लोगों ना, मैं नहीं बोल रही ना बनो ना, अच्छा बात है ना, अच्छी बात है। कुछ लोगों को आयशा पसंद है, कुछ को मीठी छुरी पसंद है, कुछ को फातिमा पसंद है। अरे डीडी वाली फातिमा बकलोल जिसको दिमाग पे चोट लगा है। और कुछ लोगों को वकार वाली फातिमा पसंद है ना, कुछ लोगों को सट्टू पसंद है, कुछ लोगों को बिल्लो पे दया आ जाती है, कुछ पे नाना गुल्लू पे आती है ना। तो सच बात मैं बताऊं, मुझे इस खानदान के घर में पले हुए बिल्लियों पे भी दया नहीं आती है। ये पूरे खानदान एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, और ये पूरे खानदान एक जैसे शातिर चालाक मक्कार हरामखोर है। इतने चालाक इतने हरामखोर, एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के एक है ये लोग। हम तो इनके सामने से इन लोगों को देखे हैं भाई, इन लोगों के चेहरे पे मक्कारी झलक रही होती है एकदम। इतने हरामखोर है ये लोग, एक से बढ़ के एक से ऊपर एक को भड़ के एक दूसरे को नंगा करने में पीछे नहीं हटते, और एक दूसरे को ब्लैकमेल बड़ा करते ये लोग। तुम ये बोलोगे मैं ये बोल दूंगी, रह जाना, ये वाले लोग। ये बात आयशा खुद अपनी ज़बानी भी बताई है कि हम लोग के एक बड़का ग्रुप है जहाँ पे सुबह सुबह बात हो जाता है, आज कौन किसको चमकाएगा रख के। इसने मुच्चड़ को लगा के बोली थी, लेकिन ये बात नहीं बोली कि उस ग्रुप में मैं भी हूँ। भाई ये पूरे ख़ानदान उस क्लैन से निकल नहीं सकते। एक दूसरे को कपड़े फाड़ो, नंगा करो, गोबर भिगो ऊपर, हक दो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन क्लैन से बाहर ही नहीं जा सकते। वो उन सब के बाउंड्री है। कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये लोग एक दूसरे के तलवे के नीचे दबे पड़े हैं एक दूसरे से। जैसे डीडी पहले सट्टू के भाना फोड़ना, फोड़ते 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 डीडी को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। सट्टू ने सोचा इसको भी फेक शादी में बांध ही देते हैं, जिस दिन ये मुझे नंगा करेगा मैं इसे कर दूंगी। यहाँ पे सबसे चालाक लोमड़ी कौन है? बिल्लो की बेटियाँ। बाकी तो बहुत पीछे हैं, लेकिन भड़के हैं, कोई कमती नहीं है। कोई इस मामले में बढ़ के तो कोई उसमें है, लेकिन सारे बढ़ बढ़ के हैं। तो भाई ये वाला चक्कर है।
किसी को दया मत करना, दया करना है भाई अपने घर वालों पे करो, अपने घर के चूहे बिल्लियों पे करो, मक्खियों पे करो। अपने माँ बाप पे करो यार, चूहे बिल्ली मक्खियों पे कौन करता है, उन्हें तड़पा तड़पा के मारो। तो अपने घर में अपने माँ बाप पे दया करो, भाई बहन पे करो, सब पे करो, लेकिन इस खानदान पे भूल के मत करना कभी। कितनी चालाकी से, कितनी मक्कारी से सट्टू ने सबके सर पर से वो लोग गुजार दिया फारूक को दिखा के। वो फारूक जो माँ के टाइम मरा पड़ा रहता है, बीवी के टाइम जिंदा हो जाता है। तो देख लें भाई साहब, सब गड़बड़ घोटाला है यहाँ पे। जिस तरह से फारूक आ गया है और नजमा बिहाइंड द सीन आती है, इसी तरह से इसकी बहन आती है। अरे भैया मीठी छुरी, ऐसा हो नहीं सकता कि 5 साल के दौरान में इतना लोखड़ा हाथ में लगने के बाद भी मीठी छुरी पाकिस्तान को दर्शन ना करी हो। जिसको एकदम इमरजेंसी में आना था अपने घुटने तैयार करने, ऐसा हो नहीं सकता। अरे भाई, अभी मैं अबाउट 7 to 8 months हो गया ना। 24 को मेरा फीजी आए 8 महीना हो गया। तो मैं इस दौरान में कहाँ कहाँ गई हूँ इन बिटवीन, किसी को क्या पता। मैं तो बैकग्राउंड ऐसे दिखा देती हूँ, बना के रख लेती हूँ बैकग्राउंड। तो किसी को क्या पता, तुम लोगों को क्या पता कि मैं कब और कहाँ और कैसे किधर होती हूँ। मैं इस दौरान 1000 बार एयरपोर्ट गई हूँ। कब कहाँ गई हूँ किसी को थोड़ी ना पता है। एयरपोर्ट के पास मेरी नानी रहती है, हु नोज मैं नानी के घर तक ही गई हूँ, हु नोज मैं कहीं और भी गई हूँ, किसी को नहीं पता चलता। इसी तरह मीठी छुरी गायब है। जब भी इंस्टा पे डालना होता है पुराना शुराना रील डाल सकती है, लेकिन कब कहाँ है किसी को नहीं पता। अरे भाई सट्टू रोज़ाना व्लॉग बना रही है, 1 हफ्ता के शूट डाल दे, 2 दिन स्किप कर दे, किसी को नहीं पता चलेगा वो कहाँ गई है कहाँ नहीं। कौन सा लाइव होती है उसके व्लॉग। वो तो बना के रखती है हफ्ता महीना भर के, तब जाती है कहीं। तो ये लोग आपस में बहुत मिलते हैं, सब मिलते हैं, बिना मिले इनका गुजारा नहीं है। मिलेंगे नहीं तो एक दूसरे के कुर्ती दूर से फाड़ देंगे। सोचो दूर बैठ के भी फाड़ लेते हैं। देख ले, इतना दे दो वरना तो मैं कर दूंगी यूट्यूब पे बैठ के। कर दिया, चलो पैसा भरो वरना वापस नहीं लूँगी मैं। तो ये चक्कर है। तो आयशा ने ऐसा ठोका बजाया किसी को पता ही नहीं चला। वही डायलॉग, सांप भी मर गई लाठी भी नहीं टूटा। तो सट्टू के सपोर्टरियंस एंड कमेंटेरियंस जो नाना को जा जा के कमेंट कर रहे हैं, अरे बुढ़ा तू कब मरेगा, अरे बुढ़ा तू दजाल है, तू जलजला है, फलाने ढमकाने। ये सब अपने घर के बुज़ुर्गों को नहीं बोल सकते, लेकिन नाना को जाके बोलते हैं। तो वही बुढ़ा तुम लोग को बहुत जल्द बिल्लों के बाहों में मिलेगा, तब क्या करोगे। नो 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 नो, नहीं दिखाएंगे। बिल्लों के बाहों में होगा बिहाइंड द कैमरा, कैमरा पे लड़ाई चालू रहेगा। अगर दिखा भी दे किसी के बाप के क्या जाता, क्या फ़र्क पड़ता है। उन्हें व्यूज़ आए, पैसा आए, देखने वाले देखते रहो, अपना मुंह फड़वाते रहो कमेंट में, इनका काम बनता बाढ़ में जाए जनता। तो ये चक्कर है। खैर खैर, वही मेरा लास्ट डायलॉग है, खैर खैर। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।